नि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। पिछली कक्षा से संबंधित कोई शंका है? क्या होमवर्क दिया था मैंने? के प्रभाव। हाँ, याद किए? हाँ जी। कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊं? चलिए, प्रहलाद भाई, उसके बाद योगेश्वरी माता जी, फिर शशांक जी। चलिए ठीक। मैं बोलूं ना? हाँ जी। तो नव्य विचार, अब हेत्वाभास नहीं बोलता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। नव्य विचार, फिर अरे प्रकरण सम, नहीं वो बीच में आता है, वो पीछे चला गया मैंने। तीसरे नंबर। फिर कोई बात नहीं, क्रम आगे पीछे चलेगा, इनका ऐसे कोई लिंक नहीं है। लास्ट वाला पहला बोलता हूँ, कालातीत और प्रकरण सम, फिर साध्य सम, एक बीच वाला, दूसरा वाला छूट गया। अपनी बात का ही विरोध करना है? अपने बात का ही विरोध करना। मैं समझे। प्रकरण सम, हाँ एक मिनट। अरे विरुद्ध। हाँ, बढ़िया, 5 नाम हो गए। माता जी, योगेश्वरी माता जी। सव्यभिचार अनेकांतिक, दूसरा नाम उसका। नंबर 2 विरुद्ध हेत्वाभास। नंबर 3 प्रकरण सम हेत्वाभास। नंबर 4 साध्य सम हेत्वाभास। नंबर 5 कालातीत हेत्वाभास। बहुत मैं बताऊं जी? शशांक जी, उसके बाद गुप्ता जी। शशांक जी। आखिर में बताया ना माता जी ने, प्रथम है स्वविचार यानी कि अनेकांतिक हेत्वाभास, दूसरा विरुद्ध हेत्वाभास, तीसरा प्रकरण सम हेत्वाभास, चौथा साध्यतम हेत्वाभास और पांचवा कालातीत हेत्वाभास। बहुत बढ़िया। 1 मिनट है, ये कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, उसको मैं बंद कर दूं, शायद वीडियो 2 मिनट को बंद हो जाएगा। बंद नहीं हो रहा तो मुझे ना आप लोग दिख नहीं रहे हैं। हाँ, सुशील गुप्ता जी। हाँ जी, गुप्ता जी बोलिए। हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सव्यभिचार, जिसको अनेकांतिक भी कहते हैं। दूसरा नंबर विरुद्ध, तीसरा प्रकरण सम, चौथा साध्य सम और पांचवा और अंतिम कालातीत। बहुत बढ़िया। सत्यदेव जी। हाँ जी, नमस्कार सबको। नमस्ते जी। कितने प्रकार के हेत्वाभास होते हैं? हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। हाँ, नाम याद है? सव्यभिचार हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, प्रकरण सम हेत्वाभास, साध्य सम हेत्वाभास और अंतिम कालातीत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हेत्वाभास की क्या परिभाषा है? परिभाषा तो अपना अपना वादी और प्रतिवादी अपना अपना पक्ष रखते हैं और अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए हेतु देते हैं। वो हेतु वास्तव में हेतु नहीं होता, स्थूल रूप में हेतु जैसा लगता है, वो व्याप्ति के रूप में भी गलत होता है और साध्य को सिद्ध करने वाला नहीं होता। जो हेतु जैसा आभास हो पर वो सही हेतु ना हो, व्याप्ति उसकी कट जाए, तो उसको कहते हैं हेत्वाभास। ठीक है, स्पष्ट हो गया इतना? हेत्वाभास और उसके 5 नाम स्पष्ट हो गए ना? चलिए अब आगे चलेंगे। पुस्तक ले लीजिए अपने हाथ में, 59 पृष्ठ संख्या है। तो पहला हेत्वाभास है सव्यभिचार हेत्वाभास, जिसका दूसरा नाम अनेकांतिक हेत्वाभास भी है। अधिकतर जब हम बोलते हैं तो अनेकांतिक ही हमारे मुंह से निकलता है। जब हम ऐसे बातें कर रहे होते हैं और पूछता है कि कोई कि ये कौन सा हेत्वाभास है, तो अनायास हम कहते हैं अनेकांतिक हेत्वाभास। तो अब ये सव्यभिचार हेत्वाभास क्या है? तो व्यभिचार का अर्थ होता है अनेक पक्षों में जाने वाला। व्यभिचार किसको कहते हैं? जो एक जगह टिक करके ना बैठे,
किसी एक पक्ष वाला ना हो, अनेक पक्षों में वो जाएगा। हम कहते हैं ना व्यभिचारी है ये, यानी एक जगह पे इसका व्यवहार एक ही जगह पे सीमित नहीं है, अनेक जगह पे इसका व्यवहार होता है, तो उसको हम व्यभिचारी कहते हैं। जो हेतु किसी एक पक्ष में ही स्थिर नहीं रहता। जब वाद करते हैं तो कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। वाद में 2 पक्ष होते हैं, कभी 3 भी हो सकते हैं। तो वाद में 2 पक्ष हैं, एक ने कहा ईश्वर साकार है, एक ने कहा ईश्वर निराकार है। तीसरे पक्ष वाला ये भी कह सकता है कि ईश्वर है ही नहीं। तो अभी हम 2 पक्ष लेकर के चलते हैं कि एक ने कहा ईश्वर साकार है, एक ने कहा ईश्वर निराकार है। अब यहाँ पे 2 पक्ष हैं, कोई ऐसा हेतु दे दिया, एक किसी ने ऐसा हेतु दे दिया जो साकार वाले के पक्ष में भी बैठ रहा है, निराकार वाले पक्ष में भी बैठ रहा है। तो इस प्रकार का जो हेतु होता है उसे सव्यभिचार नामक हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है। अब जो वकील है उसने खूब तैयारी की अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए, खूब मेहनत करके एक गवाह को वो ढूंढ करके लाया, यहाँ वहां सब जगह हाथ पैर मारे और अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए एक गवाह को लेकर के आ गया। उसको सब कुछ समझा दिया कि भाई कल तुम्हारी पेशी होगी कोर्ट में, तुम्हें मेरे पक्ष में गवाही देनी है। तो गवाह ने कहा ठीक है आ जाऊंगा। गए कोर्ट में, गवाह को बुलाया गया, उससे पूछा गया क्या तुमने इसको चोरी करते हुए देखा था? तो उसने कहा हाँ मैंने देखा था। ठीक है, तो वकील खुश हो गया, चलो इसने मेरे पक्ष में गवाही दे दी, चोर सिद्ध करना था सामने वाले को, चोर सिद्ध हो गया। अब दूसरे पक्ष वाला वकील आया, उसने पूछा क्या तुमने इसको चोरी करते हुए देखा था? नहीं मैंने तो नहीं देखा। गवाह क्या किया, पहले एक वकील के पक्ष में बोला कि हाँ मैंने इसको देखा था चोरी करते हुए। जब दूसरा वकील आया उसने पूछा तुमने चोरी करते हुए देखा था? नहीं मैंने इसको चोरी करते हुए नहीं देखा। तो ये गवाह कैसा है, क्या इसकी मानी जाएगी बात? नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों पक्षों में बोल रहा है, चोरी करते हुए देखा भी और नहीं भी देखा। तो इस प्रकार के जो हेतु होते हैं, इस प्रकार के जो गवाह होते हैं वो कोर्ट में मान्य नहीं होते। ऐसे ही हम भी पूरी तैयारी करते हैं अपने पक्ष की सिद्धि के लिए। जब मैं कहती हूँ ना कि कोई पंचावयव बनाइए, तो बहुत मेहनत करके फिर हम एक पंचावयव बनाते हैं, हेतु ढूंढ के लाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो हेतु कैसा हो जाता है, दोनों पक्ष में जाने वाला हो जाता है। जैसे एक हम कई बार हमने अभ्यास किया, ईश्वर न्यायकारी हैं, आप लोगों से कहा कि हेतु दीजिए, किसी ने कहा सर्वज्ञ होने से, तो सर्वज्ञता न्याय अन्याय दोनों पक्ष में जा रहा है। सर्वशक्तिमान होने से, सर्वशक्तिमान वाला भी न्याय अन्याय दोनों में जाता है। शक्ति कोई न्याय के साथ में हमेशा जुड़ी रहे ऐसा नहीं है। रावण शक्तिशाली था, अन्यायकारी था। कई लोग जानते हुए भी कि क्या घटना हुई है, किसका दोष है, लेकिन राग द्वेष के कारण अन्याय कर बैठते हैं। तो इस प्रकार से हम कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि जो हम हेतु लेके आते हैं वो हेतु केवल हमारे पक्ष की ही सिद्धि नहीं करता, दूसरे पक्ष की सिद्धि भी करता है। तो जो हेतु दोनों पक्ष में जाएगा उसको हम हेतु नहीं मानेंगे। वो लगेगा हेतु जैसा, हेतु वाला आभास होगा उसमें, लेकिन वो हेतु नहीं होगा, वो होगा हेत्वाभास। और कौन सा हेत्वाभास होगा? सव्यभिचार अथवा अनेकांतिक। एक पक्ष में बैठने वाला नहीं, अनेक पक्ष में जाने वाला। इस हेत्वाभास से कोई साध्य सिद्ध नहीं होता। ये हेतु अगर हम रखेंगे तो इससे हमारे पक्ष की सिद्धि नहीं होगी। जैसे कोई गवाह दोनों पक्षों में गवाही देता है, उसकी गवाही मान्य नहीं होती। कई बार होता है कि गवाह अपना स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, आज ये बोला, कल कुछ और बोला, परसों कुछ और बोला, तो अंत में जाकर के क्या होता है, जज जो है ना उस गवाह को ही जेल में भेज देता है।
कि जाओ पहले इसका ट्रीटमेंट करो, ये गवाह पलट रहा है बार बार, इसको निकालो यहाँ से। गुजरात का एक कोई केस हुआ था ना, उसमें गवाह को ही जेल भेज दिया गया था क्योंकि वो हर बार अपना स्टेटमेंट बदल रहा था। अब उदाहरण दिया है, वादी द्वारा पक्ष की स्थापना। शब्द अनित्य है, वादी का पक्ष क्या है? शब्द अनित्य है। हेतु क्या दिया? उत्पत्ति धर्म वाला होने से। व्याप्ति, जो जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली होती है वह अनित्य होती है। फिर उदाहरण क्या दिया? जैसे घड़ा, घड़े के समान शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। यहाँ ये जो पंचावयव है ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? शब्द का एक धर्म प्रतिज्ञा में बता दिया, एक धर्म हेतु में बता दिया, और दोनों धर्मों को मिला करके व्याप्ति में बता दिया। पहले हेतु वाला धर्म ले लिया, उसके बाद में प्रतिज्ञा वाला धर्म ले लिया, तो व्याप्ति भी सही बैठ रही है, कहीं पे भी ये कट नहीं रही। और उदाहरण में भी दोनों धर्म आ गए, उत्पत्ति भी आ गई और अनित्यता भी आ गई। तो ये जो पंचावयव है ये सही है। अब प्रतिवादी द्वारा खंडन। अब प्रतिवादी क्या करेगा? प्रतिवादी का पक्ष है कि शब्द को नित्य सिद्ध करना है, तो अब वो कैसे खंडन करेगा? वो सव्यभिचार हेत्वाभास का प्रयोग करेगा और वैधर्म्य से करेगा। शब्द नित्य है, प्रतिवादी का पक्ष है कि शब्द नित्य है, और हेतु क्या दे रहा है? अस्पर्श वाला होने से। ठीक है, शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से। अब देखिए, हेतु में एक धर्म बताया, क्या धर्म है वो? नित्यता नहीं, हेतु में हाँ, हेतु में बताया अस्पर्श और प्रतिज्ञा में बताया नित्यता। ठीक है, हेतु में अस्पर्श बताया और प्रतिज्ञा में बताया नित्यता। अब दोनों धर्म को मिलाकर के व्याप्ति बनाएंगे। तो व्याप्ति क्या कही? जो जो वस्तु स्पर्श वाली होती है वह अनित्य होती है। ठीक है, यहाँ पे वैधर्म्य है, याद रखिएगा, यहाँ साधर्म्य नहीं है, यहाँ पे वैधर्म्य है, उल्टा बताना है हमको। तो जो जो वस्तु स्पर्श वाली होती है वह अनित्य होती है। यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है? व्याप्ति समझ में आ रही प्रहलाद भाई? जी हाँ, जी हाँ। अब क्योंकि व्याप्ति उल्टी बता दी, स्पर्श वाली बता दी, तो उदाहरण कैसा लेंगे? स्पर्श वाला ही लेंगे। गड़बड़ क्या कर देते हैं हम व्याप्ति उल्टी बताते हैं और उदाहरण, जैसे व्याप्ति यहाँ स्पर्श वाली बताई है और उदाहरण ले लेते हैं अस्पर्श वाला। तो हमको याद रखना है कि व्याप्ति में जो हमने गुण बताया है, धर्म बताया है, उसी धर्म वाला हमको उदाहरण भी लेना है। तो यहाँ कहा जो जो वस्तु स्पर्श वाली होती है वह अनित्य होती है। जैसे घड़ा, घड़े के समान शब्द स्पर्श वाला नहीं है, अर्थात अस्पर्श वाला है, इसलिए अस्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है। ये पंचावयव समझ में आ गया? इसमें कोई शंका है? अब इसकी समीक्षा करते कि ये सही है या गलत है। यहाँ प्रतिवादी ने उदाहरण घड़े के वैधर्म्य से हेतु प्रस्तुत किया है। यहाँ पे प्रतिवादी ने वैधर्म्य से सिद्धि करने का प्रयास किया है। उसने अस्पर्श बताया शब्द में कि शब्द में अस्पर्श है, और उससे उल्टा स्पर्श वाला उदाहरण दिया और स्पर्श वाली ही व्याप्ति बनाई। उदाहरण घड़े में दो धर्मों स्पर्श और अनित्यता में साध्य साधन भाव दिखाने का प्रयास किया है। उदाहरण में दोनों धर्म आने चाहिए, प्रतिज्ञा वाला भी आना चाहिए, हेतु वाला भी आना चाहिए। तो इसलिए उदाहरण में उसने स्पर्श और अनित्यता दोनों में साध्य साधन भाव दिखाने का प्रयास किया है। अब किसी
नॉर्मल व्यक्ति के सामने रखेंगे तो उसको तो ये ठीक लगेगा ना कि घड़े में स्पर्श है इसलिए वो अनित्य है, क्योंकि एक जो साध्य साधन भाव व्याप्ति न होने से नहीं है। यहाँ जो साध्य साधन भाव जो है, ये जो व्याप्ति है, क्या ये सही है? अस्पर्श और नित्यता अथवा स्पर्श और अनित्यता, ये जो व्याप्ति है, क्या ये सही है? बात पकड़ में आ रही है? सही है। हाँ शशांक जी, सही है। इसमें तो शब्द नित्य बताया है और अस्पर्श वाला बताया है, लेकिन शशांक घड़ा जी तो देखिए, स्पर्श वाला है। हाँ शशांक जी सुनिए, यहाँ पे दो धर्म का संबंध बताया है, स्पर्श और अनित्यता। ठीक है, स्पर्श और अनित्यता, ये जो संबंध बताया है, क्या ये संबंध सब जगह लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता, सब जगह नहीं लगता। नहीं लगता ना। तो ये जो व्याप्ति बनाई कि घड़ा स्पर्श वाला है इसलिए अनित्य है, ये जो व्याप्ति बनाई, ये सही है कि गलत है? गलत है। इधर गलत है, गलत है ना। से गलत है। हाँ, ये व्याप्ति गलत है, क्योंकि एक अन्य उदाहरण से व्याप्ति भंग हो जाती है। यहाँ पे एक और उदाहरण लेके आएंगे तो व्याप्ति भंग हो जाती है। जैसे कि उदाहरण दिया आगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नामक परमाणु स्पर्श गुण वाले हैं। सत्व रज तम जो परमाणु हैं, ये कैसे हैं? इनमें स्पर्श गुण है। स्पर्श गुण होते हुए भी ये कैसे हैं? ये नित्य हैं। प्रतिवादी ने क्या कहा था कि जहां जहां स्पर्श होगा वहां वहां अनित्यता होगी, और जहां जहां स्पर्श नहीं होगा वहां वहां नित्यता होगी। वापस से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिवादी ने कहा जहां जहां स्पर्श होगा वहां वहां अनित्यता होगी। इसका उल्टा, जहां जहां स्पर्श नहीं होगा वहां वहां नित्यता होगी। ठीक है, अब इसका हम खंडन करेंगे। क्या खंडन करेंगे? तुमने कहा कि स्पर्श होने से अनित्यता है, पर हम कह रहे हैं सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें तो स्पर्श है, पर ये तो नित्य है, ये तो अनित्य नहीं है, ये तो सदा से हैं, सदा रहेंगे। तो तुम्हारी जो व्याप्ति थी, स्पर्श और अनित्यता का जो तुमने संबंध बताया था, ये गलत है। स्पष्ट हो गया? स्पर्श नित्यता भी सिद्ध कर रही है, अनित्यता भी सिद्ध कर रही है। अतः स्पर्श का अनित्यता के साथ साध्य साधन भाव सिद्ध नहीं हो पाया। स्पर्श का नित्यता और या अनित्यता के साथ में साध्य साधन भाव सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि स्पर्श गुण वाला घड़ा अनित्य है और स्पर्श गुण वाला परमाणु नित्य है। तो यहाँ गवाही के लिए किसको लेके आए? स्पर्श को। स्पर्श ने एक बार कहा कि शब्द जो है वो अस्पर्श वाला होने से नित्य है। ठीक है, और दूसरी जगह पे कहा कि अस्पर्श वाला होने से अनित्य भी है। तो यहाँ पे जो स्पर्श है ये अनित्य और नित्य दोनों पक्षों में जा रहा है, इसलिए अस्पर्श होने वाला होने से यह हेतु दोनों पक्षों में जाने के कारण क्या है? हेत्वाभास। हेतु दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। हेतु को प्रस्तुति में दो प्रकार होते हैं, उदाहरण के साधर्म्य से और उदाहरण के वैधर्म्य से। ठीक है, उदाहरण के साधर्म्य के साथ में या उदाहरण के वैधर्म्य के साथ में। जैसे कि ऊपर दिखाया, प्रतिवादी के द्वारा हेतु और उदाहरण के वैधर्म्य से प्रस्तुति किया गया। प्रतिवादी क्या सिद्ध करना चाहता था? शब्द की नित्यता या अनित्यता? प्रतिवादी क्या सिद्ध करना चाहता है?
प्रतिवादी नित्यता, है ना? नित्यता। हाँ, प्रतिवादी नित्यता सिद्ध करना चाहता है और हेतु क्या लेके आया? अस्पर्श वाला होने से। हाँ, हाँ, अस्पर्श वाला होने से। अब व्याप्ति उसने क्या बनाई? अस्पर्श वाली बनाई या स्पर्श वाली बनाई? स्पर्श वाली। स्पर्श वाली बनाई। उल्टा हो गया ना, हेतु उसने दिया अस्पर्श और व्याप्ति बनाई स्पर्श वाली, तो ये उल्टा हो गया। तो इसको हम कहेंगे वैधर्म्य से सिद्धि। इसी को साधर्म्य से भी वो कर सकता था। जो जो वस्तु स्पर्श वाली होती है वह अनित्य होती है। स्पष्ट हो गया? तो हेतु दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, उदाहरण के साधर्म्य से और उदाहरण के वैधर्म्य से। जैसे कि ऊपर दिखाया है, प्रतिवादी के द्वारा यह हेतु उदाहरण के वैधर्म्य से प्रस्तुत किया गया। शब्द था अस्पर्श वाला, घड़ा कैसा है? स्पर्श वाला, तो यह हो गया वैधर्म्य। यह हेतु तो अनेकांतिक अर्थात नित्य तथा अनित्य दोनों पक्षों में जाने के कारण साध्य की सिद्धि में असफल हो गया। ये जो स्पर्श धर्म था, ये नित्य और अनित्य दोनों ही पक्षों में जा रहा है, इसलिए ये कैसा हो गया? ये असफल हो गया, ये सफल नहीं है, इसका एक जगह पे निशाना नहीं लग रहा, अतः हेत्वाभास कहलाता है। अब यदि यही हेतु उदाहरण के साधर्म्य से प्रस्तुत किया जाए, अब यही हेतु हम साधर्म्य से लेंगे तो भी कट जाएगा और अनेकांतिक अर्थात दोनों पक्षों में जाने से साध्य की सिद्धि में असफल हो जाएगा, अतः व्यभिचारी हेतु या हेत्वाभास कहलाएगा। अब इसको साधर्म्य से लेते हैं। कौन बनाएगा इसका साधर्म्य से? कोई प्रयास करेगा? हमको देखिए, शब्द नित्य सिद्ध करना है और दूसरा धर्म लेना है अस्पर्श, ठीक है? इसके साधर्म्य से कौन ट्राई करेगा? नित्य करना। हाँ, शब्द नित्य है, अस्पर्श वाला होने से व्याप्ति क्या बनेगी साधर्म्य से? जो जो वस्तु अस्पर्श वाली होती है वह नित्य होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। उदाहरण क्या लेके आएंगे? अब उदाहरण अस्पर्श वाली हो और नित्य हो। आत्मा। आत्मा। आत्मा ले लेंगे। आत्मा ले लेंगे, ठीक है। अस्पर्श वाली भी है और नित्य भी है। ये हो गया साधर्म्य से सिद्धि, ठीक है। अब देखिए, प्रतिवादी द्वारा खंडन सव्यभिचार हेत्वाभास का प्रयोग करते हुए साधर्म्य से, अभी जो आपने बोला वही पुस्तक में है। शब्द नित्य है, अस्पर्श वाला होने से जो जो वस्तु अस्पर्श वाली होती है वह नित्य होती है, जैसे आत्मा। आत्मा के समान शब्द भी अस्पर्श वाला है, मैच कर रहा है ना, आत्मा और शब्द यहाँ पे मैच कर रहे हैं, दोनों अस्पर्श वाले हैं, इसलिए अस्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है, ठीक है। एक मिनट, मतलब पानी का ग्लास ले लो। हाँ जी, तो अब इसकी समीक्षा करेंगे। यह हेतु, क्या हेतु दिया? अस्पर्श। उदाहरण आत्मा के साधर्म्य से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह हेतु भी नित्य एवं अनित्य दोनों पक्षों में जाने से अनेकांतिक हेत्वाभास है, क्योंकि आत्मा अस्पर्श वाला होने से नित्य है, जबकि ज्ञान अस्पर्श वाला होने से अनित्य है ना। अस्पर्श वाली वस्तु हमको नित्य भी मिलती है और अनित्य भी मिलती है। आत्मा है, ईश्वर है,
आकाश है, काल है, दिशा है, ये कैसे हैं? यह अस्पर्श वाले हैं और नित्य हैं। लेकिन ज्ञान है, सुख है, दुख है, भावनाएं जो हैं यह अस्पर्श वाली हैं लेकिन अनित्य हैं। इस प्रकार से यह हेतु दोनों ही प्रकार के उदाहरणों के साथ साध्य साधन भाव नहीं रखता। इसमें हेतु का लक्षण सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए इसे हेत्वाभास कहते हैं। यह दोनों पक्षों में जा रहा है, इस कारण से इसे अनेकांतिक नामक हेत्वाभास कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अनेकांतिक हेत्वाभास, कोई इसमें शंका है? ये सबसे सरल है, सारे हेत्वाभासों में सबसे सरल है ये। जो दोनों पक्षों में जाता है वो अनेकांतिक कहलाएगा ना? हाँ जी, वो वादी के पक्ष को भी सिद्ध कर रहा है और प्रतिवादी के पक्ष को भी सिद्ध कर रहा है, इसलिए उसको अनेकांतिक कहेंगे। एक पक्ष में न रहने वाला, अनेक पक्षों में जाने वाला। दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति ने कहा कि यह प्राणी गाय है। क्या प्रतिज्ञा है उसकी? ये जो प्राणी है ये गाय है। हेतु क्या दिया? क्योंकि इसके सींग हैं। प्रतिज्ञा कही कि ये प्राणी जो सामने दिख रहा है ये गाय है और हेतु दिया इसके सींग हैं। यह हेतु ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अनेक प्राणी हैं जिनके सींग होते हैं, बकरी के भी होते हैं, हिरण जो 12 सिंगा होता है उसके भी होते हैं, बैल के भी होते हैं, भैंस के भी होते हैं। तो अनेक प्राणियों के सींग होते हैं। तो सींग जो है वो केवल गाय की सिद्धि नहीं कर रहा है, वह अनेक प्राणियों की सिद्धि कर रहा है। क्योंकि यह हेतु गाय को छोड़कर अन्य पक्ष में भी चला जाता है, जैसे कि बकरी और भैंस के भी सींग होते हैं। इसलिए सींग होने मात्र के हेतु से उस प्राणी को गाय सिद्ध नहीं किया जा सकता। केवल इतना कह देना कि इसके सींग हैं, उससे वो गाय सिद्ध नहीं होती। महेंद्र भाई को शायद याद होगा, योग दर्शन पढ़ाते थे स्वामी जी आर्य समाज में, या पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन किसी विषय में उन्होंने एक उदाहरण दिया कि किसी बच्चे को समझाना था कि इंजन कैसा होता है, ट्रेन का जो इंजन होता है वो कैसा होता है। तो उसको बोल दिया जो लाल रंग का हो और जिसके धुआं निकल रहा वो इंजन कहलाता है। अब उस बच्चे ने रेलवे स्टेशन पे वो बैठा था, एक लाल रंग के टी शर्ट वाला आदमी देख लिया और वो बीड़ी पी रहा था तो लाल रंग भी है और धुआं भी निकल रहा है, तो उसने कहा यही तो इंजन है तो ये कैसा हेतु हो गया? ये अनेक पक्षों में जाने वाला हो गया। ये कोई सिर्फ इंजन को ही सिद्ध करने वाला नहीं है। तो हेतु कैसा होना चाहिए? जो सटीक होना चाहिए, एक ही पक्ष को सिद्ध करने वाला होवे। इसलिए सींग होने मात्र के हेतु से उस प्राणी को गाय सिद्ध नहीं किया जा सकता। अनेक पक्षों में जाने के कारण यह अनेकांतिक हेत्वाभास है। फिर तीसरा उदाहरण, प्रतिवादी का कथन, आत्मा साकार है। क्या प्रतिज्ञा की? कि आत्मा जो है वो साकार है, आकार वाला है। हेतु क्या दिया? शरीर के धारण करने से। आत्मा जो है वो शरीर को धारण करता है, शरीर धारण करने वाला होने से वो साकार है। व्याप्ति क्या बनाई? जो जो शरीर धारण नहीं करता वह निराकार होता है। जो जो शरीर धारण नहीं करता वह निराकार होता है। अब मुझे शशांक जी बताएंगे ये साधर्म्य से है कि वैधर्म्य से? वैधर्म्य से। शशांक जी? वैधर्म्य से। हाँ, ये व्याप्ति वैधर्म्य से है, क्योंकि उल्टा बोल दिया ना करके बोल दिया। ना कर। हाँ, और उदाहरण क्या दिया? ईश्वर शरीर धारण नहीं करते इसलिए वो निराकार हैं। आत्मा ईश्वर जैसा शरीर को धारण न करने वाला नहीं है। आत्मा जो है ईश्वर के जैसे शरीर को धारण न करने वाला नहीं है, यानी कि शरीर को धारण करने वाला है। अर्थात आत्मा शरीर को धारण करता है, इसलिए शरीर को धारण करने से
आत्मा साकार है। ठीक है, ये पंचावयव बनाया। प्रतिज्ञा क्या थी? आत्मा जो है वो साकार है, और हेतु क्या दिया? शरीर धारण करने से। वैधर्म से व्याप्ति लगाई, जो जो शरीर धारण नहीं कर वह निराकार होता है, जैसे ईश्वर। ईश्वर के जैसे आत्मा शरीर धारण न करने वाला नहीं है, यानी धारण करने वाला है, इसलिए वो साकार है। अब इसकी समीक्षा देखिए। आत्मा शरीर को धारण करता है, ये बात हम मानते हैं, इसलिए वह साकार है। पर इस बात में हमको थोड़ी आपत्ति है। क्यों? क्योंकि यह अनेकांतिक हेत्वाभास है। शरीर धारण करना या न करना ये अनेकांतिक हेत्वाभास है। क्योंकि यदि ईश्वर शरीर धारण न करने से निराकार है, नियम क्या बताया प्रतिवादी ने? कि जो शरीर धारण नहीं करेगा वो निराकार होगा, है ना। प्रतिवादी का कहना है कि जो शरीर धारण नहीं करेगा वो निराकार होगा। तो अब हम इसके सामने खड़े होंगे, हम बोलेंगे तो सूर्य, पृथ्वी आदि पदार्थ भी तो शरीर धारण नहीं करते। सूर्य है, पृथ्वी है, अन्य जो वस्तुएं हैं ये भी तो शरीर धारण नहीं करती, वे भी निराकार होनी चाहिए। अगर शरीर धारण करना ही साकार सिद्ध करना है तो सूर्य आदि ये भी शरीर धारण नहीं करते, तो ये भी निराकार होने चाहिए। परंतु ये तो साकार हैं, लेकिन वो कैसे हैं? वो साकार हैं। इस प्रकार से यह हेतु दोनों पक्षों में जाने से अनेकांतिक हेत्वाभास है। ठीक है, तो शरीर धारण करना केवल इतने से आप साकार और निराकार की सिद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं कहीं शरीर धारण नहीं करने से साकार भी है और निराकार भी है। आकाश आदि जो है उनके कोई शरीर धारण ये नहीं करते, ये निराकार हैं। सूर्य आदि हैं, ये शरीर धारण नहीं करते, लेकिन ये साकार हैं। अब एक प्रश्न उठता है, यदि आत्मा निराकार है तो वो शरीर धारण क्यों करता है, जबकि निराकार होते हुए ईश्वर शरीर धारण नहीं करता? तो यहाँ पे एक प्रश्न उठा रहा है कि आत्मा शरीर धारण करता ही क्यों है? तो इसका उत्तर दिया, इसका कारण यह है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर निराकार हैं, निराकार होते हुए भी उनको शरीर की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उनमें शक्ति की कमी नहीं है। साधन की आवश्यकता किसको होती है? जो कमजोर हो। आंख पे चश्मा क्यों लगाते हैं? आंख हमारी ठीक से देख नहीं पा रही, इसलिए हम चश्मा लगा रहे हैं। तो जहां शक्ति की कमी होगी वहां साधनों की अपेक्षा होती है। तो ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनमें कोई शक्ति की कमी नहीं है, इसलिए उनको शरीर आदि साधन की अपेक्षा नहीं होती, इसलिए उसे शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु आत्मा अल्प शक्तिमान है। आत्मा जो है बहुत छोटा सा है, बहुत 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 ही छोटा, हमारी कल्पना से भी परे है, इतना वो छोटा है। और कैसा है? बहुत कम शक्ति है उसके अंदर। अगर ईश्वर शरीर रूपी शक्ति ना दे या फिर मोक्ष में अपनी शक्ति का सहयोग ना दे तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। उसमें बिल्कुल भी शक्ति एकदम नेग्लिजिबल, हम जो कहते हैं ऑलमोस्ट जीरो टाइप शक्ति है। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल जीरो है, लेकिन बहुत थोड़ी सी शक्ति है आत्मा के पास। उतनी शक्ति से वो अपना काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको शरीर की आवश्यकता पड़ती है। परंतु आत्मा अल्पशक्तिमान है, बिना शरीर के उसका काम नहीं चलता, इसलिए उसे शरीर धारण करना पड़ता है। यदि आत्मा भी सर्वशक्तिमान होता तो वह भी ईश्वर के समान शरीर धारण न करता। अगर आत्मा में भी उतनी ही शक्ति होती कि बिना साधन के अपने सारे कार्य कर ले तो वो शरीर धारण नहीं करता। आत्मा के द्वारा शरीर धारण करना यह उसके साकार होने का हेतु अथवा कारण नहीं है। तो आत्मा इसलिए शरीर धारण नहीं कर रहा क्योंकि वो साकार है, वो इसलिए शरीर धारण कर रहा है क्योंकि वो अल्प शक्ति वाला है। ठीक है,
तो आगे अगर हम कहेंगे कि आत्मा शरीर धारण करता है तो हेतु क्या बनेगा? अल्प शक्ति वाला होने से। जो जो वस्तु अल्प शक्ति वाली होती है उसको साधन की अपेक्षा होती है। उदाहरण, कमजोर आंखें, कमजोर आंखों को चश्मे की आवश्यकता होती है। अतः इस हेतु शरीर धारण करने से आत्मा साकार सिद्ध नहीं होता। स्पष्ट हो गया ये प्रकरण? कोई इसमें शंका है अनेकांतिक हेत्वाभास में? कोई एक उदाहरण बना करके बता सकते हैं अनेकांतिक हेत्वाभास का प्रयोग करते हुए? सरल सा ही ले लीजिए, जैसे अभी मैंने बताया ना, स्वामी जी ने कहा कि जो लाल रंग का हो और जिससे धुआं निकलता हो, ऐसा ही कोई बना करके देखिए। ये गाय है क्योंकि इसके सींग है, ऐसा कुछ बनाइए। बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये रोटी है क्योंकि वो गोल है। हाँ, ये रोटी है क्योंकि ये गोल है। जो जो वस्तु गोल होती है वह रोटी होती है। ठीक है, और उदाहरण दे देंगे जैसे बाजरे की रोटी। तो ये क्या गोल केवल रोटी होती है? नहीं, गोल तो अनेक चीजें होती हैं। तो हमारे जो गोल कहना है ये तो अनेक पक्षों को सिद्ध कर रहा है। तो ये हो गया अनेकांतिक हेत्वाभास। ठीक है, ये महेंद्र मुनि जी हैं हेतु, क्योंकि इन्होंने पीला कुर्ता धारण कर रखा है। तो पीला कुर्ता क्या केवल महेंद्र जी ही पहन सकते हैं? नहीं, कोई भी पहन सकता है। तो ये हो गया अनेकांतिक हेत्वाभास। स्पष्ट हो गया? तो आगे जब भी हेतु ढूंढने जाएं ध्यान रखें हेत्वाभास नहीं होना चाहिए। जी गुप्ता जी। ये एक उदाहरण ये भी बन सकता है कि ये गाय है क्योंकि ये दूध देती है, पर वो अनेकांतिक होगा क्योंकि बकरी भी दूध देती है, भेड़ भी दूध देती है, भेड़ भी देती है, भैंस भी देती। तो ये अनेकांतिक हेत्वाभास हो गया। ठीक है, स्पष्ट हो गया? चलिए आगे चलें। दूसरा कौन सा हेत्वाभास है? दूसरे नंबर का विरुद्ध हेत्वाभास की परिभाषा। जब कोई व्यक्ति अपना एक सिद्धांत स्थापित कर देता है, किसी ने अपना एक सिद्धांत स्थापित कर दिया कि मैं ऐसा मानता हूँ, और उसका हेतु भी बता देता है कि मैं ऐसा क्यों मानता हूँ। उसने अपने पक्ष की सिद्धि भी कर, स्थापना भी कर दी और हेतु भी दे दिया। बाद में वह दूसरा सिद्धांत स्थापित करता है। अब बोलते बोलते उसने कोई दूसरा सिद्धांत स्थापित कर दिया और उसका भी हेतु बता दिया। पहले एक सिद्धांत दिया, उसका हेतु बताया, फिर वही बात करते करते दूसरा सिद्धांत दिया और उसका भी हेतु बता दिया। तब प्रथम स्थापित सिद्धांत के हेतु के द्वारा द्वितीय स्थापित सिद्धांत का जब विरोध किया जाता है तो ऐसे हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। पहला जो सिद्धांत उसने बोला और हेतु दिया, आगे जा करके उसने कोई ऐसी बात कह दी जो उसकी पहली बात को काट रही है। पहले उसने जो बात कही, दूसरी बात उसके पहली बात को काट रही है, तो इसको कहते हैं विरुद्ध हेत्वाभास। अब विरोधाभास, अपनी ही बात को काट देना। दूसरा काटे तो अलग बात है, लेकिन खुद ही काट देना, खुद ही ऐसा हेतु देना जिससे पहला सिद्धांत हमारा झूठा हो जाए, तो उसको कहते हैं विरुद्ध हेत्वाभास। उदाहरण, प्रथम सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या कहा? कार्य जगत नष्ट हो जाता है। प्रतिवादी ने कहा कि कार्य जगत कैसा है? ये नष्ट हो जाने वाला। और हेतु क्या दिया? क्योंकि कोई भी कार्य वस्तु नित्य नहीं होती। उसने पहले अपने प्रवचन में कहा कि कार्य जगत जो है ये नष्ट हो जाता है, और हेतु दिया क्योंकि कोई भी वस्तु कार्य वस्तु नित्य नहीं होती। फिर बोलते बोलते उसने कहा
कार्य वस्तु नष्ट होने पर भी रहती है। पहले उसने क्या कहा था, कार्य वस्तु खत्म हो जाती है। फिर बोलते बोलते कहने लगा कार्य वस्तु नष्ट होने पर भी रहती है। हेतु, क्योंकि किसी भी वस्तु का नाश हो ही नहीं सकता। पहले तुमने कहा कि कार्य वस्तु का नाश हो जाता है, फिर तुम कह रहे हो कि किसी भी वस्तु का नाश हो ही नहीं सकता। ये तो तुमने अपने ही अगेंस्ट बात कह। विरुद्ध हेत्वाभास, क्योंकि कोई भी कार्य वस्तु नित्य नहीं होती। प्रथम सिद्धांत का यह हेतु कार्य वस्तु नष्ट होने पर भी रहती है, इस दूसरे सिद्धांत के विरुद्ध है। पहले उसने बोला कि कार्य वस्तु नष्ट हो जाती है, फिर बाद में कहा कोई भी वस्तु पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। तो या तो तुम पहले वाले पे टिके रहो कि नष्ट हो जाती है, या दूसरे वाले पे टिके रहो कि नष्ट नहीं होती। यहाँ तो तुम अपने ही आपको काट रहे हो। कैसे विरुद्ध है? यदि कार्य वस्तु घड़ा नष्ट होने के बाद भी रहता है तो वस्तु की अनित्यता सिद्ध नहीं होती। अगर मैं ये कहूं कि कार्य वस्तु नष्ट होने के बाद भी रहती है तो क्या वो अनित्य हुई? नहीं हुई। कार्य वस्तु नष्ट होने के बाद भी अगर रह रही है तो अनित्य नहीं हुई, वो तो नित्य ही हुई। तो यहाँ पे विरोधाभास आ गया, क्योंकि नष्ट होने के बाद भी यदि वस्तु रहे, यह तो नित्यता है। अनित्य होने का अर्थ क्या है कि कार्य वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ देवे। यहाँ एक बात हमको ध्यान देनी है, जो कार्य वस्तु होती है ना, उसका एक आकार होता है, अपने कुछ गुण होते हैं। जैसे हम घड़े को लें, घड़ा जो है ये एक कार्य वस्तु है, गोल गोल सा होगा, लाल लाल सा रंग होगा, उसका एक आकार रहेगा, ठीक है। जब ये नष्ट हो रही है तब घड़ा नष्ट होने पे क्या होता है कि जो घड़े वाले उसके धर्म थे, गुण थे, वो नष्ट हो गए। कार्य वस्तु के जो अपने धर्म थे, जो उसको विशेष बना रहे थे, मिट्टी से अलग उसको दिखा रहे थे, अब वो जो विशेषता थी उसके अंदर जो धर्म थे, वो धर्म नष्ट हो गए। तब हम कहते हैं कि कार्य वस्तु नहीं रही। ठीकरे भले पड़े रहे, लेकिन कार्य वस्तु अब हम उसको नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कार्य वस्तु में गोलपन था, लाल रंग था, एक आकार जैसा था। अब वो ठीकरों में वो हमको धर्म नहीं मिल रहे, तो हम कहेंगे कार्य वस्तु नष्ट हो गई। क्योंकि नष्ट होने के बाद भी यदि वस्तु रहे, यह तो नित्यता है। अनित्य होने का अर्थ है कि कार्य वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ देवे। अपने स्वरूप को छोड़ देना ये अनित्यता है। जैसे घड़ा, जैसे सृष्टि जो है, अभी जो बनी हुई सृष्टि है, ये कार्य वस्तु है। जब प्रलय आएगा तब हमको ये सृष्टि इस रूप में उपलब्ध नहीं होगी। अभी जो हमारा व्यवहार हो रहा है, हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, जल आदि का भोग कर रहे हैं, अन्न आदि का भोग कर रहे हैं, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, इस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है, जो रूप हमको दिख रहा है, ये नष्ट होने पे ये सारे रूप हमको दिखने वाले नहीं है। तो नहीं दिखेंगे, इसका अर्थ है कि वो नष्ट हो चुके हैं, वो अनित्य हैं। जो वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ देती है उसको अनित्य कहते हैं, और जो वस्तु नित्य है वो अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ती। सत्वरज तम, जो उनका मूल स्वरूप है, उसमें जो गुण है वो सदा वैसे ही रहेंगे, वो कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। अब वस्तु है भी और वह अपने स्वरूप को छोड़ भी चुकी है। प्रतिवादी ने क्या कहा कि वस्तु रहती है, यानी वो अनित्य भी है और रहती भी है, ऐसा प्रतिवादी कह रहा है। तो वस्तु है भी और अपने स्वरूप को भी छोड़ चुकी है, यानी घड़ा है भी और घड़े के स्वरूप में है भी नहीं। ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं, एक साथ संभव नहीं हो सकती। होगी तो स्वरूप के साथ होगी, नहीं होगी तो स्वरूप भी उसका नहीं रहेगा। इस प्रकार से वक्ता का यह हेतु अपने ही सिद्धांत का विरोध करता है, इसलिए यह विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। जैसे किसी ने कहा ईश्वर सर्वव्यापक है, ठीक है,
जैसे हम आम व्यक्ति से पूछते हैं तुम ईश्वर को कैसा मानते हो, ईश्वर कहाँ रहते हैं, वो कहता है सब जगह रहते हैं ईश्वर, ईश्वर सर्वव्यापक है। लेकिन आगे जाके वो क्या कहता है, ईश्वर मंदिर में भी रहता है। हाँ, जब जब धर्म की हानि होती है ईश्वर शरीर धारण करके आते हैं। तो जब शरीर धारण कर रहे हैं तब क्या हुआ, सर्वव्यापक रहे या एक देशी रहे, एक देशी हो गए। तो ये क्या है, ये है विरुद्ध हेत्वाभास। रामभद्राचार्य जी वाला मैंने बताया था ना कि राम जी महामानव भी हैं, राम जी अवतार भी हैं, ईश्वर साकार भी हैं, ईश्वर निराकार भी हैं। तो ये क्या है, ये है विरुद्ध हेत्वाभास। व्यक्ति सोचता नहीं है बोलने से पहले कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपने ही पक्ष का खंडन तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसे सोचता नहीं है, बस बोलता रहता है। वो के सर्वशक्तिमान है तो सब कुछ कर सकता है, साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो जाता है, जो ऐसा चाहे वो कहते हैं। कर ले ईश्वर। तो ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं, एक साथ संभव नहीं हो सकती। इस प्रकार से वक्ता का यह हेतु अपने ही सिद्धांत का विरोध करता है, इसलिए यह विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। अब दूसरा उदाहरण, पहला सिद्धांत क्या कहा, ईश्वर पाप माफ नहीं करता। एक व्यक्ति ने कहा कि ईश्वर जो है वो कभी भी पापों को माफ नहीं करते। क्यों? हेतु दिया न्यायकारी होने से। ईश्वर न्यायकारी हैं, इसलिए वो पाप माफ नहीं करेंगे। अब बोलते बोलते आगे जाके क्या भावनाओं में बह करके व्यक्ति क्या कहने लगता है, ईश्वर पाप माफ कर देता है। हेतु क्या दिया, दयालु होने से। पहले कहा ईश्वर पाप माफ नहीं करेंगे क्योंकि वो न्यायकारी हैं, फिर आगे जाके अपना ही खंडन कर दिया कि ईश्वर जो है वो पापों को माफ कर देंगे क्योंकि वो दयालु हैं। विरुद्ध हेत्वाभास, न्यायकारी होना और पाप माफ कर देना, इन दोनों में विरोध है। जो न्यायकारी होगा वो पाप कभी भी माफ नहीं करेगा। अतः न्यायकारी होने से प्रथम सिद्धांत का यह हेतु द्वितीय सिद्धांत ईश्वर पाप माफ कर देता है के विरुद्ध है। इस प्रकार से वक्ता का यह हेतु अपने ही सिद्धांत का विरोध करता है, इसलिए इसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। अपनी ही बात को काट देना, ये क्या है, ये है विरुद्ध हेत्वाभास। स्पष्ट हो गया? बोलने में ये गलती आगे नहीं करनी है। ये दो हेत्वाभास तो हमको समझ में आ गए, अनेकांतिक और विरुद्ध हेत्वाभास। तो आगे जब भी हम बोलेंगे तो सावधानी रखेंगे कि हमारी ही बात कट नहीं रही है। ठीक है, आज सुबह का एक किस्सा बताती हूँ। आज तीज है ना, आज जो तिथि है वो तृतीया तिथि है, तो कुछ लोग आज के दिन उपवास भी रखते हैं। तो नॉर्थ साइड में शायद से हरतालिका तीज या हरियाली तीज कुछ कहते हैं, और इसका दूसरा आज वाली तीज कुछ केज, पता नहीं कौन सी तीज होती, केजरी खजरी कोई ऐसी तीज होती है। तो हम कुछ टीचर्स बैठे हुए थे, दो टीचरों में आपस में शर्त लग गई कि इसको हरियाली तीज कहते हैं या ये तीज कहते हैं, तुम्हारे यहाँ कौन सी तीज होती है, इसके यहाँ कौन सी तीज होती है। अब हम टेबल के इस साइड, वो दोनों उस साइड, बातें हो रही, दोनों में टकराव हो रहा। तो मैंने कहा रुको, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। मैंने कहा तुम अपना पक्ष रखो और तुम अपना पक्ष रखो, दोनों अपने अपने पक्ष रखो, क्योंकि आपस में उनके शर्त लग रही थी कि कौन जीत रहा है। मैंने कहा पहले पक्ष क्लियर करो कि तुम क्या कहना चाहती हो और तुम क्या कहना चाहती हो, पहले पक्ष रखो, उसके बाद में फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सही है। अब जब पक्ष क्लियरली रखने की बारी आई तो एक ने तो अपना पक्ष रख दिया कि हमारी ये वाली तीज है आज और इसका ये नाम है, दूसरी वाली पलटी मार गई। 10-15 मिनट तक जो बहस की थी, जैसे ही ये बात आई कि तुम अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखो, उसने पलटी मार दी कि नहीं वहां पे ऐसा होता है, ये होता है, वैसा होता है। मैं कहा नहीं, बात मत पलटो, ये वितंडा किया उसने। हाँ, ये वितंडा हो गया। पक्ष रख ही नहीं रहे हैं, पक्ष नहीं रख रहे हैं, बाकी सारी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लोग घोटाले करते हैं। जैसे ही लगा कि भाई शर्त लगेगी, हार हो जाएगी, तो उन्होंने अपना पक्ष ही बदल दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता कि उसके वहां क्या होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये होता है।
तो इस प्रकार से हमें अपनी ही बात का विरोध नहीं करना है, अपनी बुद्धि में स्पष्ट रखना है कि हम क्या सिद्धांत बना रहे हैं, क्या हेतु है उसका, हेतु हमारा कट तो नहीं रहा है। अपने दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी ना तो आप बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रख लेंगे और स्पष्ट रूप से रख पाएंगे। लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर आप गोल गोल बातें करते रहेंगे। ठीक है, तो आज हमने 2 प्रकार के हेत्वाभास किए, अनेकांतिक अथवा स्वव्यभिचार हेत्वाभास और विरुद्ध हेत्वाभास। ठीक है, इनमें कोई शंका है? जी गुप्ता जी। ये विरुद्ध हेत्वाभास का मैं उदाहरण दूं आपको, कोशिश करूं। ईश्वर कर्मों का फल देता है, इसलिए वो आपके पाप माफ नहीं करेगा। दूसरी जगह फिर हम लोगों ने कहा आप अगर गंगा में स्नान करोगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। दोनों बहुत बढ़िया, दोनों हेत्वाभास, ये विरुद्ध हेत्वाभास, ये विरुद्ध हेत्वाभास है। हाँ जी, पौराणिक लोग कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, लेकिन वो उसको विशेष एनर्जी लेने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है। जैसे कि साइकिल में हवा पूरने के लिए हमें दुकान पे ही जाना पड़ता है, वैसे मंदिर में जाना पड़ता है। हाँ, ये शायद से जया किशोरी जो हैं कथावाचक हैं, उन्होंने ये उदाहरण दिया था। मोरारी बापू ने दिया ये था। किस प्रकार का हेतु अलग है, वो अलग ही बात बताई। जया किशोरी ने क्या कोट किया था? हाँ, कि मुरारी बापू ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। ये मैं जया किशोरी के वर्ड बता रही हूँ कि मुरारी बापू जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि हवा सब जगह है, लेकिन आपको अपने टायर में हवा भरवाने के लिए पंचर वाले के पास जाना पड़ता है। वैसे ही ईश्वर भी सब जगह है, लेकिन उनकी प्राप्ति के लिए आपको मंदिर जाना पड़ता है। उनसे क्वेश्चन पूछा गया था क्या मंदिर में ही ईश्वर मिलते हैं, तब ये उदाहरण उन्होंने दिया था। तो ये जो उनका उदाहरण है ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि टायर और हवा जब दोनों एक स्थान पे होंगे तभी टायर में हवा भरी जा सकती। वैसे ही जब आत्मा और परमात्मा एक ही स्थान पे होंगे तभी उनकी प्राप्ति हो सकती है। अब मंदिर में आत्मा है शरीर के अंदर, परमात्मा है मूर्ति के में बाहर, शरीर के बाहर, तो क्या प्राप्ति होगी? तो आपका जो उदाहरण था वो उदाहरण के साथ में आपका ये जो साध्य है वो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन आम जनता क्या कहती, क्या बढ़िया उदाहरण दिया इन्होंने, कोई काट ही नहीं पाएगा ना इसको कि कितना अच्छा उदाहरण है कि हवा सब जगह है लेकिन टायर में भरवाने के लिए दुकान पे जाना पड़ता है, ईश्वर सब जगह है लेकिन उनकी प्राप्ति के लिए मंदिर जाना पड़ता है। तो आम व्यक्ति तो ऐसे फंस जाता है। लेकिन न्याय पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, ये जो उदाहरण है ये गलत है। टायर और हवा दोनों एक स्थान पे होंगे तो ही टायर में हवा जाएगी, वैसे ही ईश्वर और आत्मा एक स्थान पे होंगे तो ही प्राप्ति होगी। मंदिर में वो एक स्थान पर नहीं होते, मूर्ति में, मूर्ति बाहर रहती है और जीवात्मा शरीर के अंदर रहता है। ठीक है, चलिए कोई और बात है? 5 मिनट है हमारे पास। उदाहरण बनाएंगे इनके, अभी 2 लंबा गैप आ जाएगा। अब अगली कक्षा होगी हमारी सोमवार को, तो 3-4 दिन है। थोड़ा सा इसका अभ्यास करिएगा, उदाहरण बनाइएगा। उदाहरण बनाने से भी बहुत हमारी बुद्धि खुलती है। ठीक है जी। विरुद्ध हेत्वाभास का ये एक उदाहरण समझ में आ रहा है कि लकड़ी को मैंने जलाया, लकड़ी नष्ट हो गई। फिर दूसरी बार कहा कि कोई भी चीज जो है, लकड़ी नष्ट नहीं हुई, वो राख में बदल गई। मैं अपना ही कारण को काट दिया, पर वो उसने आपने जैसे बताया कि स्वरूप बदल गया, वो बादल। तो हम वहां ये नहीं कहेंगे कि लकड़ी नष्ट नहीं हुई, हम ये कहेंगे लकड़ी नष्ट होके राख में बदल गई, है ना। बोलते बोलते भावनाओं में व्यक्ति कहता है अरे लकड़ी कहाँ गई है, कहीं नहीं गई ना, राख में तो बदल गई है। तो क्या आप जैसा व्यवहार लकड़ी के साथ कर सकते थे राख के साथ कर सकते हैं? क्या आप राख को लेकर के टेबल चेयर बना सकते हैं? नहीं बना सकते।
इसका अर्थ है कि लकड़ी अपने स्वरूप में अब नहीं रही, लकड़ी का स्वरूप नष्ट हो गया, वो राख में परिवर्तित हो गई है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो शांति पाठ करेंगे। अब सोमवार को मिलेंगे रात्रि 9 बजे। हमारे यहाँ आचार्य प्रबुद्ध जी है जो स्नातक यहाँ अपने लाकड़ोड़ा रोजर से हुए हैं दर्शन योग से, तो वो योग दर्शन लेना लेंगे रात्रि को, तो 9 से 10, तो 3 दिन आपका होगा तो 3 दिन उनका भी होगा, रविवार को छुट्टी होगी। तो आप किस 3 दिन रहेंगे? एक साथ सोम मंगल बुध, या तो गुरु शुक्र शनि, जैसे भी आपको अनुकूल हो, लेकिन लगातार हो तो वो बनी रहेगी कंटिन्यूटी पढ़ने में, समझने में। लोग बताएं उनको लगातार चाहिए, लोग बताएं कि उनको लगातार चाहिए या ऑल्टरनेट डेट चाहिए? एक दिन लगातार चाहिए, लगातार चाहिए। हाँ जी। हाँ तो हम सोम मंगल बुध ले लेंगे। अच्छा, तो उनको मैं गुरु शुक्र शनि कहूंगा रात्रि को, जैसा लोग भी अपना बता दें। हाँ, और भी बता दे। आपकी विशेष अनुकूलता दोनों विद्वानों की मुख्य। मैं तो दोनों में ठीक हूँ, लगातार भी ले सकती हूँ, ऑल्टरनेट डे भी ले सकते हो। अच्छा, लगातार। स्वामी जी, हाँ जी, आचार्य जी ये कह रहे थे कि अगर समय 8 से 9 का हो तो उनको भी अनुकूलता रहेगी। आप 8 से 9 में भी चेंज करने में कुछ सब सहमत हो तो? फिर 8 से 9 में क्या होता है, ये माताएं जो हैं और दीपालिका जी जो हैं वो नहीं आ पाती, क्योंकि किचन विचन का भी काम रहते हैं, घर के काम रहते हैं, खाना आदि का रहता है। 9 से 10 में फ्री हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। और भोजन के बाद आधा घंटा रिलैक्स का मतलब आलस कम आता है। आधा घंटा बाद, हाँ, तुरंत बैठेंगे तो थोड़ा आलस आएगा, तो 9 अच्छा है। कोई ज्यादा देरी तो हम करते नहीं, 10 बजे पूरा करते। तो मैं उनको बोलता हूँ, तो शुक्र आपका सोम मंगल बुध, गुरु शुक्र शनि उनका रखेंगे। तो इस प्रकार से चालू कर देते हम। कल से चालू हो जाएगा। आज ये उनकी कक्षा थी, तो कल रात्रि को और परसों रात्रि को आचार्य प्रबुद्ध जी लेंगे। हाँ, सूचना निकाल दीजिएगा। जी ठीक है। चलिए शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति।